अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको वेलकम करते हैं अपने YouTube चैनल इन्फो प्लस पीके पर। नाजरीन, आज हम जो मुआवनीन हज का सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करेंगे और पूरी तफसील के साथ आपको इसका जो कंटेंट वेटेज है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये नाजरीन मोरा की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप रिलेटेड मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आप स्क्रॉल करके आए तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप जो रिलेटेड कंटेंट के मटेरियल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनटीएस की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे जाके ये जो पहला हमारे पास उन्होंने पॉपअप दिया हुआ है इस पे आप चले जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें। जहां ये हाथ मान रहा है आपके सामने एक नया बॉक्स ओपन होगा, जिस पर आप देखें तो नीचे ये पूरा डिटेल लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। ये कंटेंट वेटेज है जिसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक कोरिजेंडम जो है इनका वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा नीचे ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ खुद्दामुल हुज्जाज, ये भी कंटेंट में शामिल है, डाउनलोड कर लें। हज रिलेटेड कंटेंट वेटेज मटेरियल लिंक, यहाँ से आप तमाम जो रिलेटेड मटेरियल है वो आप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे लिखा होगा जो आप मोरा की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करेंगे। ये तमाम जो मटेरियल है इसको डाउनलोड कर लें, ये शामिल होगा आपके टेस्ट में। इसके अलावा जो हम एक कोरिजेंडम है जो इन्होंने इशू किया है उसको देख लेते हैं। नाजरीन, ये जो कोरिजेंडम उनका है उसको देखते हैं। कौमी अखबारात में शाया होने वाले इस वजारत के इश्तहार मोरखा 20/11/2025 बराए इंतखाब खुद्दामुल हुज्जाज नाजमीन की हज ड्यूटी 2026 के हवाले से मंदरजा झैल तस्हीफ फरमा लें। ग्रेड 11 को ग्रेड 7 के तौर पर पढ़ा जाए, यानी एड में लिखा हुआ था कि ग्रेड 11 से लेके ग्रेड 18 तक के सिविलियन ऑफिसरान जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो गलती से हो गया था। ग्रेड 7 से लेके 18 तक के सिविल सर्वेंट खुद्दामुल हुज्जाज नाजमीन की असामियों के लिए दरख्वास्त देते हैं। बाकी शराइत व ज़वाबित वही रहेंगे और दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। नाजरीन, ये थी कोरिजेंडम जो आपके साथ शेयर किया है और मटेरियल आप कहां से डाउनलोड करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। चैनल का डैशबोर्ड आपके सामने है जिस पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एजुकेशनल न्यूज और हज की लेटेस्ट मालूमात आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती है, तो इसको सब्सक्राइब करके अपने पास महफूज कर लें। नाजरीन, हम आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी ने कोर्स कंटेंट और यहाँ इसको सिलेबस आप कहें वो इशू किया है। ये खुद्दामुल हुज्जाज नाज़म सुपरवाइजर स्टाफ और खुद्दामुल हुज्जाज नाज़म फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ जो है उन दोनों के लिए मुश्तरका है। इसका जो टोटल टाइम होगा वो 120 मिनट होगा रिटन टेस्ट का, और इस रिटन टेस्ट के 80 मार्क्स होंगे। जो आपके साथ वेटेज है वो हम शेयर करेंगे। नंबर 3 पे सबसे पहले देखते हैं जो हज रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें हज पॉलिसी 2026, हज एंड उमरा एक्ट 2024, माशेर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, कोऑर्डिनेटर मक्का रिपोर्ट फॉर हज 2025, सऊदी तालीमात हज 2026 जिसे कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, वावनीन ड्यूटीज बुक, नाजम ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीना, अरफात, मुजदलफा एंड जमरात का मैप, और उसके अलावा अग्रीमेंट ऑफ फूड ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन एटसेट्रा, और रहनुमाए हज बुकलेट हनफिया जाफरिया, हज अकरारनामा सबमिटेड बाय हुज्जाज, data collection forms of Hujjaj and instruction to Hujjaj, other Hajj forms and affidavit by Hujjaj, Hajj mobile online app, Pak Hajj Muawan, Pak Hajj guide, Saudi visa, bio app, Google map, Google translate, Hajj rituals and knowledge about Hajj. इसके अलावा हुज्जाज ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, बेसिक अरबिक लैंग्वेज। नाजरीन, ये आपके साथ इसलिए पहले शेयर किया था, ये वो मटेरियल है जो हमें मालूम होगा और हम इसको पढ़ेंगे तफसील के साथ। नाजरीन, मैंने पिछले जो दोनों टेस्ट हैं वो दिए हुए हैं। ये तीसरा साल है एनटीएस के थ्रू नाजमीन और ये खुद्दामुल हुज्जाज को सिलेक्ट किया जाता है।
पिछले दोनों टेस्ट मैंने दिए हुए हैं, तो उस एक्सपीरियंस की बेस पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह ये यूट्यूब या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैयारी करवाई जा रही है कि एमसीक्यूज आपको दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा इन चक्रों में आप ना पड़ें। आप थारोली इसको स्टडी करें पूरे मटेरियल को, और इसकी जो है वो पूरी तफसील से तैयारी करें। आप एमसीक्यूज का पैटर्न जो है वो ना अपनाएं, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नाजरीन, जितना महंगा हज हो चुका है, इतने पैसे अफोर्ड करना एक आम आदमी के लिए मुश्किल है। इसके अलावा आप हुज्जाज की खिदमत भी कर पाएंगे और साथ आपको 2-4 लाख रुपए मिलेंगे भी। तो ये जो मटेरियल है इसकी 70% वेटेज है। ये आपका नॉन होगा, यानी आप इसको जानते होंगे, आप इसको प्रिपेयर कर सकेंगे। 56 नंबर का होगा और पासिंग मार्क्स 40% है। तो आप अगर इसको भी अच्छे तरीके से कर लें तो आप इंशाल्लाह ये टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। बाकी ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये अननोन होता है। ये आप जिधर से मर्जी आप याद कर लें, वहां से कुछ नहीं आएगा आपको। ये जो आएंगे ये वहां ही जाके पता चलेंगे किस किस्म का होता है। हम जो इसको कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वर्बल रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, ये किस किस्म के टेस्ट होते हैं। उस तरह हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसकी जो आपके लिए तैयारी है वो इंशाल्लाह सुबह से शुरू हो जाएगी। ये आपको सबसे पहले हज पॉलिसी जो है वो एक्सप्लेन के साथ मैं करवाऊंगा। इसकी वीडियो बेशक लंबी भी हो जाए, लेकिन पूरी तरह तफसील से इसे पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो आपके ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बाहर निकाल के अच्छी तरह जरा समझते हैं। ये टेस्ट क्योंकि इसके 24 नंबर हैं, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 16 नंबर का होगा और साइकोलॉजिकल टेस्ट जो 8 नंबर का होगा, इसकी भी अहमियत है। इसको हम देख लेते हैं कि ये किस किस्म का टेस्ट है, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल किस किस्म का टेस्ट आया था। नाजरीन, आज आप जो पास पेपर की वीडियो है 2025 का जो पेपर हुआ था, उसकी वीडियो भी अपलोड हो गई है, और ये जो कंटेंट वेटेज है ये भी आज अपलोड हो गई है। आप दोनों को देख के अपना माइंड प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह सुबह से आपको हज पॉलिसी 2026 की वीडियो भी तफसील के साथ मिल जाएगी। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, इसको समझते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट वो इम्तहान होता है जिसमें आपकी ज़हनी सलाहियत, समझ बूझ, रफ्तार, सोचने का तरीका, मसाइल हल करने की काबिलियत और मंतकी सोच को परखा जाता है। ये टेस्ट अक्सर नौकरियों, स्कॉलरशिप, दाखिलों और कॉम्पिटिटिव इम्तहानात में लिया जाता है। इसका जो पहला हिस्सा होता है वो वर्बल रीडिंग होता है। ये हिस्सा आपकी इंग्लिश जुबान को समझने और इस्तेमाल करने की सलाहियत को चेक करता है। इसमें आमतौर पर अल्फाज के मायने पूछे जाते हैं, सिनोनिम मुतरादफात जो होते हैं, और एंटोनिम जो मुतजाद अल्फाज होते हैं, या जुमले मुकम्मल करना, पैराग्राफ पढ़कर सवालों के जवाब देना, दुरुस्त जुमला या गलती तलाश करना वगैरह पूछे जाते हैं। जो लास्ट ईयर इस पोर्शन से आए थे उसमें सिनोनिम भी थे, एंटोनिम भी थे, और जो ग्रामर के मतलब क्वेश्चन थे वो भी थे, वर्ब के मतलब जो क्वेश्चन थे वो भी इसमें शामिल किए गए थे। ये देखना कि आप जुबान को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और मंतकी जुमलों से नतीजा कैसे निकालते हैं, ये मकसद होता है इसका। लॉजिकल रीजनिंग में देखें तो आप लॉजिकल रीजनिंग में आपकी मंतकी सोच को परखा जाता है। इसमें ऐसी मालूमात दी जाती हैं जिनसे आपने नतीजा अखज़ करना होता है। मसलन कोई पैटर्न दिया जाता है, इसके अलावा सीक्वेंस बनाई जाती है, स्टेटमेंट बनाई जाती है, ट्रू फॉल्स, आइदर और पजल बेस्ड सवालात होते हैं। सीक्वेंस के मतलब भी लास्ट ईयर सवाल आए थे, स्टेटमेंट के मतलब भी आए थे, ट्रू फॉल्स के मतलब भी आए थे, और पैटर्न भी बनाया गया था। ये जो पास पेपर की वीडियो अपलोड हुई है आप इसमें देख सकते हैं। ये देखना, इसका मकसद होता है कि ये देखना कि आप दी गई मालूमात से सही नतीजा निकाल सकते हैं या नहीं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ये हिस्सा रियाजी पर मुश्तमिल होता है, मगर बहुत मुश्किल रियाजी नहीं होती, सिर्फ वो जो समझ बूझ से हल किए जा सके। मसलन बुनियादी ज़रब, तकसीम, जमा, तकसीम, परसेंटेज के और रेशो के और एवरेज के सवाल जो थे और वक़्त फासले वाले, ये लास्ट ईयर आए थे। इसमें अलजबरा, ग्राफ या जदवल वगैरह समझना ये भी आ सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर जो एवरेज, रेशो, परसेंटेज और फासला वक़्त वाले जो अबारती सवाल होते हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम, वो आए थे। और ये याद रखना, ये क्वेश्चन सारे इंग्लिश में होते हैं, पेपर सारा इंग्लिश होगा। एनालिटिकल रीजनिंग में ये सवालात ज्यादातर पजल
तरतीब और ग्रुपिंग पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें आपकी तफसील से सोचने, हालात को तजिया करने और दुरुस्त नतीजा निकालने की सलाहियत को जांचा जाता है। जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट, इस तरह के सवाल लास्ट ईयर आए थे। फैमिली रिलेशंस, ये भी इस तरह के भी सवाल भी आए थे। ग्रुप बंदी के मसाइल, रैंकिंग, कॉम्प्लेक्स पजल, ये भी सवाल लास्ट ईयर आए थे। इसका मकसद होता है कि हर मसला हल करने की सलाहियत चेक करना और उसका एनालिसिस करना। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है, ये वो इम्तिहान होता है जिसमें किसी शख्स की शख्सियत, रवैया, सोच, फैसला करने की सलाहियत साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाती है। जज्बाती तवाज़ुन, खुद एतमादी और मिजाज को जानना इसमें शामिल होता है। ये टेस्ट आमतौर पर नौकरियों, कमीशन के इम्तहानात, फोर्सेस और सिलेक्शन बोर्ड में लिए जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या चेक किया जाता है? आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। आप किस किस्म की शख्सियत रखते हैं, मसलन पुरएतमाद हैं, हसास हैं, कायदाना सलाहियत रखते हैं, पुरसकून, जज्बाती या जल्द घबरा जाने वाले हैं। एटीट्यूड जो आपका देखा जाता है, आप मुश्किल हालात में कैसा रद्द अमल देते हैं, मसलन मुस्बत, मनफी, जज्बाती या मतवाजन रवैया रखते हैं। इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग चेक की जाती है। मुश्किल सूरत हाल में आपका फैसला समझदारी पर मबनी होता है या जल्दबाजी पर। इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी चेक की जाती है। जज्बाती तवाजन, क्या आप प्रेशर में खुद को संभाल लेते हैं या फौरन परेशान हो जाते हैं। इसमें मेंटल ओरिएंटेशन, ज़हनी रुझान कैसा होता है, आपकी सोच किस तरफ माइल है, मसलन अमली और मंतकी, तख्लीकी या जज्बाती। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आता क्या है, इसमें पर्सनैलिटी एमसीक्यूज आते हैं या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आता है, सेंटेंस कंप्लीशन आती है, पिक्चर स्टोरी राइटिंग होती है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन होती है या साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है। जो पहले साल यानी पिछले साल से उससे पिछले साल 2023 में जो आपका टेस्ट आया था ना, उसमें स्टोरी राइटिंग आई थी, और जो पिछले साल आया है इसमें साइकोलॉजिकल इंटरव्यू आया था। इसमें आपको पूछा जाता है कि नीचे 5-4, ऊपर एक स्टेटमेंट दे दी जाती है, नीचे 5 से 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप इससे अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, स्ट्रांगली अग्री करते हैं, स्ट्रांगली डिसअग्री करते हैं। इस तरह का लास्ट ईयर आया था। इसका मकसद क्या होता है, ये देखना कि आप ईमानदार हैं या नहीं, टीम वर्क कर सकते हैं, क़यादत की सलाहियत रखते हैं, जिम्मेदार हैं, दबाव में कैसा काम करते हैं, एतमाद और तवाज़ुन रखते हैं, शख्सियत नौकरी या असामी के मुताबिक है या नहीं। नाजरीन, ये थी वीडियो जिसमें आपको पूरी तरह से जो कंटेंट वेटेज है वो समझा दिया है। आप इसके मुताबिक आप मोरा की वेबसाइट पे आके अपना डाउनलोड कर लें, और आप एनटीएस की वेबसाइट पे आके डाउनलोड कर लें जो आपको बताया है, ताकि आप बड़ा अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर सके। नाजरीन, कल से इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर तैयारी शुरू हो जाएगी, तो इस चैनल के साथ बने रहे ताकि अल्लाह करे आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सके। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।